यहाँ से पढ़ना था हमको कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग पूरी तरीके से क्या हो गए थे, आजाद हो चुके थे पूरी तरीके से, है ना। आजाद इन द सेंस क्या था कि हम लोगों को सभी तरीके से पॉलिटिकली हम लोगों को इक्वालिटी जो थी वो मिल चुकी थी, है ना। अगर हमको वोट करने का राइट मिल चुका था, एक जैसे रहने का राइट मिल चुका था, मैन हो वुमेन हो सबकी वन वोट वन वैल्यू थी, है ना। इन आर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, हमारी सोशल लाइफ इकोनॉमिक लाइफ सबको एक रीजन मिल चुका था, सबका एक स्ट्रक्चर जो था वो बन चुका था, है ना। सभी लोग जो थे एक प्रिंसिपल पे चलना चालू कर दिए थे। और हम लोगों ने कितने समय तक जो है हम लोगों ने बिना मतलब हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे जिनको हम लोगों ने क्या करके चलाए थे, किसी की बंदिश में रहकर हम लोगों ने सभी को वन वोट वन राइट मिल चुका था, है ना। सभी जो थे लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है किसी को भी अपोजिशन के भाव से देखना, है ना, किसी भी चीज का अपोज करना, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डाइन इक्वालिटी इन आर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, हम लोगों ने कब तक, मतलब कि कितने साल तक हम लोगों ने अनइक्वालिटी जो थी वो हमारे उसमें कंटिन्यू की थी, है ना। तो सिर्फ ये है कि हम लोगों को 26 जनवरी को हम लोगों को क्या मिल गई थी, इन सब चीजों से छूट मिल चुकी थी, ठीक है। फाइनली लेट अस टर्न टू जवाहरलाल Nehru given his famous speech to the Constitution Assembly at the stroke of the midnight in on 15th August 1947। तो क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक स्पीच दी थी, ठीक है। कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। वो स्पीच क्या थी वो पढ़ते हैं। लॉन्ग ईयर अगो वी मेड ट्राइस्टी एंड डेस्टिनी and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measures but very sustainably। तो जवाहरलाल नेहरू जी क्या बोलते हैं कि काफी समय से उन लोगों ने आपका ट्रेस्टी मतलब होता है किसी भी चीज से आपका संबंध, है ना। और डेस्टिनी मतलब तो पता ही है। तो हमारी जो चीज थी, जो हम जिस चीज के लिए हम इतने समय से स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनली वी हैव इट, है ना। हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लागू कर रहे थे ना। तो उनकी जो 15 अगस्त की स्पीच थी वो यही थी कि 15 अगस्त 1947 कि अब हम जिस चीज के लिए हम लोग वो इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे वो समय अब आ गया है। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। आज इस बीच रात में, मिडनाइट मतलब बीच रात में, हम लोग मतलब पूरा जो वर्ल्ड है वो सो रहा है और हमारे जो इंडिया है वो जाग रहा है। क्यों? क्योंकि अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, है ना, जीवन के लिए और फ्रीडम को क्या बोलेंगे, स्वतंत्रता के लिए। अ मूवमेंट कम्स विच अ मूवमेंट कम्स विच कम बट रेयरली इन हिस्ट्री। वो मूवमेंट है जो बहुत कम आता है हिस्ट्री में। व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू न्यू, जब हम किसी पुराने से नए की तरफ कदम रखते हैं, है ना। When an age ends and when the soul of a nation locked suppressed with utterance, it is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to serve of India and her people and to the still large cause of humanity। तो क्या बोल रहे थे वो? ये बोल रहे थे कि ये जो टाइम है ये बहुत कम आता है हिस्ट्री में, जब हम किसी पुराने को छोड़ के किसी नए पे हम कदम रखते हैं, है ना। जब एक एज का आपकी खत्म होती है तो आपकी जो सोल है, जो सोल है वो अमर हो जाती है ना। आपके बॉडी भले ही डेथ हो जाती है बट आपकी जो सोल होती है वो क्या हो जाती है, अमर हो जाती है ना। तो वैसे ही इसके अंदर बता रहे हैं, हम प्लेज करते हैं कि हम पूरे डेडिकेशन से। अब डेडिकेशन का हिंदी क्या होता है? डेडिकेशन समझ गए ना? डेडिकेशन मतलब क्या बता रहा है?
तो डेडिकेशन का मतलब होता है पूरे हम लोग उसमें जी जान झोंक देते हैं, कि झोंक नहीं देते हैं, झोंक देते हैं, सॉरी, है ना, पूरे जी जान लगा देते हैं उस काम को करने में। तो यहीं पे ये बोला है कि आज हम प्लेज लेते हैं, आज हम शपथ लेते हैं कि पूरी निष्ठा से हम हमारे इंडिया को जो सर्विस है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली, अ सोवर्जन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सोवर्जन पीपल ऑफ इंडिया। तो देखो जवाहरलाल नेहरू जी क्या बोलते हैं कि फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि इसका ये है कि स्वतंत्रता और पावर जो है क्या लाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है है ना, क्या लाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाती है, ठीक है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज हम इस असेंबली में बता रहे हैं कि एक सोवर्जन बॉडी क्या रिप्रेजेंट करेगी, सोवर्जन पीपल को रिप्रेजेंट, सोवर्जन मतलब होता है जो किसी और के रूल पे नहीं चल रहे हैं, किसी और के कदम पे नहीं चल रहे, हमारा खुद का है जो भी है ना, हमारा खुद का है जो भी है। बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम वी हैव endured all the pains of labor and our hearts are heavy with the memory of this sorrow। उनने बोला कि आज एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या है करते हैं, हम लोग क्या बताते हैं कि न्यू लाइफ मतलब आज से हमको स्वतंत्रता का हमारे लाइफ में जन्म हो जाएगा। तो जो भी पेन हमारे स्ट्रगल में लगा है, स्ट्रगलर्स को लगा है, वो आज उसको सोच के हमारी आंखें जो है वो भर जाती है। सम ऑफ दीज पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ। तो ये जो तकलीफ है, ये जो पेन है, ये कंटिन्यू रहेंगे। Nevertheless, the past is over and it is the future that beckons to us now। और यही यही पास्ट को हम लोग याद करके हमारी जो आज हमको फ्रीडम मिल रही है और ये सब चीजें मिल रही है, इसको कभी खोएंगे नहीं, है ना। ऐसा होता है ना, अगर हमारा पास्ट गंदा होता है कि हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हम लोग क्या करते हैं, आगे के लिए सेविंग करके चलते हैं कि नहीं यार ऐसा भी हो सकता है ना। दैट फ्यूचर इज नॉट वन ऑफ ईज और रेस्टिंग बट दी incessant striving so that we may fulfill the pledge we have so often taken and the one we shall take today। The service of India means the service of millions who suffer। It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity। The ambition of the greater man of our generation has been to wipe every tear from every eye that may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over। तो क्या बोला कि आज हम लोग जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, है ना, जो भी सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे वो सभी लोगों के पास में जाएगी। सभी लोग मतलब कि जो उस सिटी में रहते हैं, है ना, तो हम लोग जो है हमारी सर्विस जो है वो बहुत अच्छी प्रोवाइड करेंगे। आज से क्या बोलते हैं आपकी पावर्टी मतलब कि गरीबी और इन सब चीजों का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। हमारी कंट्री जो है अब जो है वो कभी भी आंसू नहीं बहाएगी किसी भी चीज को लेकर के। ये आपके उन्होंने बोला था। फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल एंड वेयर इन द टर्न नेचर्ड बाय इट फॉर्म द foundation for Indian democracy। This value are embedded in the preamble of the Indian Constitution। They guided all the article of the Indian Constitution। The Constitution begin with a short statement of the basic values। This is called preamble to the Constitution, taking inspiration and American models। Most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with a preamble। तो देखो क्या है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट किससे होता है, प्रियम्बल से। प्रियम्बल को मैं एक बार और बता दूं, एक तरीके से इसको फॉर्मेट भी बोला जाता है, प्रारूप, है ना, प्रारूप भी बोला जाता है कि आखिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज के बारे में है, क्या चीज बताना चाह रहा है, क्यों है। तो बहुत सारी कंट्रीज जो है वो क्या रखती है, प्रियम्बल हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के आगे रखती है। जैसे कि यहाँ पर कौन सा प्रियम्बल देके रखा है, अमेरिका का शायद ये। इन ऑर्डर टू फॉर्म अ मोर परफेक्ट यूनियन, एस्टेब्लिश जस्टिस, इनसिक्योर डोमेस्टिक ट्रांसक्वेलिटी, प्रोवाइड फॉर द कमांड कॉमन डिफेंस, प्रमोट लाइक जनरल वेलफेयर एंड। ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, हम लोग प्रियम्बल से स्टार्ट करते हैं। Let us read the preamble of the Constitution very carefully and understanding the meaning of each of the key words। The preamble of the Constitution like the poem। देखो हमारा जो preamble है वो किस टाइप का है, एक तरीके से पोयम लेके चलो, ठीक है।
इसको आप जब पढ़ोगे तब आपको इसके हर एक वर्ड को जो है बड़ी अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम भारत के नागरिक। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब जो प्रियम्बल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसको पहले कौन बता रहा है? इंडिया के पीपल ही बता रहे हैं। ठीक है, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। जो हमारा इंडिया है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किन सब चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है? वापस से पढ़ते। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizen, है ना। अब सोवर्जन का अपना मीनिंग है, सोशलिस्ट का अपना मीनिंग है, सेक्युलर का अपना मीनिंग है। इसका मतलब बता रहा है कि हम जो हमारे देश के नागरिक हैं, हम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया को कुछ इस तरीके से बताते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है। सोवर्जन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि पीपल जो है उनके पास में सारे राइट्स हैं, है ना। वो कुछ भी डिसीजन बना सकते हैं उनके खुद से। ठीक है, कोई एक्सटर्नल पावर जो है उनको मना नहीं कर सकती है। सोवर्जन का मतलब। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि एक सेकंड ना। हाँ, तो सोशलिस्ट का मतलब ये है कि हम लोग हमारे समाज के प्रति कितना झुकेंगे, है ना। जैसे होता है ना, अगर हम जाएंगे तो हमारे समाज को भी साथ में लेके जाएंगे। आ रहा है समझ में? जैसे अगर हम जाएंगे तो हम हमारे समाज को भी साथ में लेकर के जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने उनको छोड़ दिया पीछे। मतलब हम लोग हमारे समाज को भी साथ में लेकर के जाएंगे। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? उनके पास में जो सिटीजन्स है उनके पास में कंप्लीटली फ्री है, वो किसी भी रिलीजन को अपनाने में, किसी भी रिलीजन को छोड़ने में। उसमें गवर्नमेंट जो है, वो गवर्नमेंट अगर हमारी होगी तो वो किसी भी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या है? सॉरी, डेमोक्रेटिक अलग है और रिपब्लिक अलग है। तो डेमोक्रेटिक मतलब तो सभी को पता है कि ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि पीपल के द्वारा चुनी गई हो, है ना। इक्वल, सभी चीज इक्वलिटी से होगी। और रिपब्लिक का मतलब क्या है? कि वो स्टेट या फिर वो कंट्री जो कि पूरी तरीके से किस पे आधारित होगी? पीपल्स पे, है ना, पर्सन्स पे। अगर अगर आप लोगों को कुछ भी चीजें मतलब अगर इलेक्शन करवाओगे तो कौन पार्टिसिपेट करेगा? पीपल्स, है ना। आपके नेता तो होते ही है, बट वोट कौन करता है? पीपल करते। तो सब चीज किसके पास में? पीपल के पास में, है ना। तो हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे सिटीजन्स जो हैं, उन लोगों को ये सारी चीजें जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। अब जस्टिस क्या चीज है? जस्टिस मतलब इंसानियत थोड़ी होता है, न्याय होता है। वेरी गुड, न्याय। हाँ, तो जस्टिस जो हमारा मतलब ऐसा है, जस्टिस सभी को इक्वली मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई किसी ने पैसे खिला दिए तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। उसको हम लोग बोल देंगे कि आपको पनिशमेंट मिल रही है, और जो गलत होगा उसको हम लोग क्या दे देंगे कि उसने पैसे दिए थे तो हम उसको क्या कर देते हैं कि ठीक है, आपने सही किया, है ना। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इसका मतलब ये है, लिबर्टी मतलब क्या होता है कि आपको अननेसेसरी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लिबर्टी मतलब फ्री हो आप, है ना। आप क्या हो? फ्री हो। तो उन्होंने ये बोला कि जस्टिस समझ में आया, सोशल समझ में आया। सोशल मतलब हमारी सामाजिक जो भी जीवन है, इकोनॉमिक मतलब हमारा इकोनॉमिकली मतलब पहले पैसों से रिलेटेड, पॉलिटिकली मतलब समझ जाओ। लिबर्टी मतलब आपको समझा दिया कि कोई भी ऐसा नहीं कि आप फ्री हो हर चीज के लिए, है ना। तो ये सब चीजें हम क्या करते हैं,
प्रोवाइड करते हैं हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री इस हिसाब से है कि वहां पर आपको जस्टिस भी मिलेगा, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली आप लोग इक्वल ट्रीट करोगे। आप लिबर्टी मतलब आप फ्री हो आपके थॉट्स कुछ भी सोचने के लिए, कुछ भी एक्सप्रेस करने के लिए, कुछ भी बिलीव करने के लिए। आपका फेथ अगर ये वाले भगवान जी में तो आप प्लीज उस पर फेथ करो, आपकी वर्शिप, आपकी पूजा, सब चीज के लिए आप क्या हो, फ्री हो। लिबर्टी आपको किस चीज के लिए मिली है? थॉट के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, बिलीफ के लिए, फेथ के लिए, वर्शिप के लिए। थॉट मतलब आपकी सोच, एक्सप्रेशन मतलब आपके विचार जो आप खुल के निकालते हो, बिलीफ मतलब आप किस चीज में अपनी धारणा रख रहे हो, फेथ मतलब आपका किस चीज में ट्रस्ट हो, विश्वास हो, वर्शिप मतलब आपकी पूजा। आया इसका हर एक वर्ड समझ में आ रहा है कि किस चीज के लिए आपको लिबर्टी दी जा रही है? अब है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। तो इक्वलिटी क्या चीज है? समानता। तो कानून की नजर में सभी समान रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि उनको उनकी अपॉर्चुनिटी अलग होगी, हमारी अपॉर्चुनिटी अलग होगी, नहीं, सभी को जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब है फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and the unity of integrity of the nation। तो फ्रेटर्निटी क्या होता है? अगर आप एक घर के अंदर रह रहे हो, है ना, और अगर बाहर से कोई दूसरा आ जाए, तो क्या आप उसको ऐसा ट्रीट करोगे कि वो हमारी फैमिली का मेंबर ही नहीं है ना? मेहमान अगर हमारे घर में आते हैं तो हम उनको ऐसे ही ट्रीट करते हैं ना कि हमारे एकदम क्लोज है, फैमिली के मेंबर ही है, वन ऑफ आवर फैमिली मेंबर। तो उसमें यही बोला है कि अगर आप इस कंट्री में, इंडिया में रह रहे हो, तो आपके सभी भाई बंधु रहना चाहिए। हम बोलते हैं ना, वी द पीपल ऑफ सॉरी, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, है ना? तो इंडिया जो है हमारी कंट्री और हम इनके क्या है, हमारे सब जो भी रहवासी है यहाँ के वो सब हमारे भाई बंधु है ना? तो हम उनको क्या करते हैं, एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं, ठीक है। इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बी अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू द कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी आर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला कि हाँ, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कब 26 ऑफ नवंबर 1949 को हम जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट करते हैं और हमारे खुद को हम ये सर्व करते हैं। सर्व करना मतलब परोसना। तो कॉन्स्टिट्यूशन हम खुद अपने आप को परोसते हैं, ठीक है। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। A constitution is not merely a statement of values and philosophy. As we noted above, a constitution is mainly about the embodying these values into institutional arrangement. Much of this document called Institution of India is about the arrangement. It is a very long and detailed document. Therefore, it needs to be amended quite regularly to keep it updated. Those who crafted the Indian Constitution feel that it has to be in accordance with the people inspiration। देखो क्या बताया आपको अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन कैसे हुआ। हर चीज का ध्यान रखा गया, लैंग्वेज से लेकर कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, है ना? हर चीज का किसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो ध्यान रखा गया। Those who crafted Indian Constitution feel that it was an according to the people inspiration, है ना? वहां पर जो भी लोग जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे, तो वो किसको ध्यान रखते हुए कर रहे थे? हम लोगों को ध्यान रखते हुए कर रहे थे। हम लोगों को मतलब कि किसी की भी, जैसे यहाँ पर पे आपको दे के रखा है ना कि आपको लिबर्टी है किसी भी चीज को सोचने की, करने की, समझने की। आप किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो सकते हो, गवर्नमेंट इसमें कोई रोल जो है वो प्ले नहीं करता है। तो ये सब चीजें क्या की, सोच करके, समझ करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिजाइन की गई। आया समझ में?